जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हम उसी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप दिल कहते हैं। हार्ट बोले तो दिल, यानी इस दिल में, इस सीने में जो दिल धक 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 24 घंटे करता रहता है, हम उसी दिल के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने दिल के बारे में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कोई दिल को कहेगा कि दिल पागल है, कोई कहेगा कि दिल दीवाना है, कोई कहेगा कि दिल फूल की पंखुड़ी सा है, मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है, कोई कहेगा कि दिल पत्थर सा हो गया है। तो क्या ये जो जितनी सारी बातें दिल के बारे में कही जाती है, ये सब सारी बातें सत्य हैं या कुछ और ही है? तो आज इन सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज दिल के इन सारे रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और दिल की पूरी सच्चाई को जानेंगे कि क्या जो जैसा हम दिल के बारे में सोचते हैं वास्तव में दिल वैसा है या कुछ दिल और ही है, दिल कुछ और रहस्य इसका है। एक तरीके से समझिए कि आज आपके दिल से दिल वाला रिश्ता होने वाला है। हाँ जी, दिल का रिश्ता। आज आपको आपके दिल से दिल का रिश्ता हम जोड़ के ही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और आप दिल थाम कर बैठिए। दिल जोड़ने, जैसे आप किसी से रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कमाता है, कितना खाता है, व्यक्ति कहाँ रहता है, व्यक्ति छोटा है कि बड़ा है, गरीब है कि अमीर है कि भिखारी है, वो कितना कमाता है, कहाँ रहता है, पूरी डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तब जाके क्या करते हैं? उससे रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपने दिल के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे कि दिल कैसा है, दिल छोटा है कि बड़ा है, गोरा है कि काला है, कहाँ रहता है, दिल का क्या काम है। ऐसा तो नहीं कि दिल क्या करता है, गजेड़ी है, नशेड़ी है या ऐसा कुछ गलत काम करता है। सारी पूरी जानकारी लेंगे आज दिल के बारे में वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जब आप किसी से रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो व्यक्ति का क्या करते हैं? सबसे पहले नाम पूछते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो दिल है, हार्ट के कितने नाम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है हार्ट और हृदय, कार्डियो और दिल। ये जो चारों नाम देख रहे हैं आप, ये चारों नाम आपके दिल के ही है, यानी आपके हार्ट के ही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये चारों नाम है ना, इन चारों नामों का जो प्रयोग किया जाता है हमारे समाज में लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर, और इसका अलग अलग मतलब निकाला जाता है। वो कैसे? आइए आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आप किसी लड़की से कहिए कि हम तुमको क्या करते हैं, हृदय हार्ट से प्यार करते हैं, हम तुम्हें क्या करते हैं, हार्ट से प्यार करते हैं, तो ससुरी आपको कोई भाव नहीं देगी, कोई रिएक्शन नहीं देगी। कहेगी क्या, बड़े आए हमें हार्ट से प्यार करने वाले, हटो। तुम्हारे जैसे हमारे 36 घूमते रहते हैं आगे पीछे हार्ट से प्यार करने वाले। कोई आपको भाव नहीं देगी, कोई रिएक्शन ही नहीं उसका रहेगा। और वहीं अगर आप कह दीजिए कि हम तुम्हें हृदय से प्यार करते हैं, तो भी फिर आपको कोई भाव नहीं देगी। ये पक्का है कि कोई भाव नहीं देगी। अगर विश्वास नहीं हो तो कह के देख लीजिएगा, कोई भाव ही नहीं देगी आपको। कहेगी बड़े आए हृदय से प्यार करने वाले, चल हटो नहीं तो मारेंगे एक थप्पड़। और वही कहिएगा कि हम तुम अपने कार्डियो से प्यार करते हैं, फिर भी आपको कोई भाव नहीं देगी, कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा लड़की का। ये मेरा दावा है। और वही कह दीजिए आप कि हम तुम्हें अपने दिल से प्यार करते हैं, तो फिर देखिए लड़की का रिएक्शन, कहेगी ओहो दिल से प्यार करते हो, सच में, ओहो तुम कितने अच्छे हो, मुझे दिल से प्यार करते हो। आज तक हमें दिल से प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं, तुम ही जो मिले हमें दिल से प्यार कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पे देखिए लड़की का रिएक्शन तुरंत बदल गया। पगली को पता नहीं है ये चारों नाम दिल के ही हैं, उसको पता नहीं है। काहे नहीं पता है? कैसे तो बायोलॉजी तो पढ़ी ही नहीं है, तो वो कहाँ से जानेगी कि ये चारों नाम दिल के ही हैं, और चारों नाम का मतलब ही एक ही होता है। तो वो खाली ई वाला जानेगी, दिल वाला जानेगी। उसको कार्डियो कह दीजिए, हृदय कह दीजिए, हार्ट कह दीजिए, वो मतलब ही नहीं निकलेगा। आपको भाव तब देगी जब ये दिल कहिएगा। ठीक है, एक और आपको बात बता देते हैं कि ये जो हार्ट जो नाम होता है ना, ये हार्ट नाम वो लोग जानेंगे जो CBSE जितने बोर्ड वाले जितने होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उनको जो आप हार्ट कहेंगे तब वो जानेगा कि हाँ हम हार्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और उनको कहिएगा कि हम दिल के बारे में पढ़ने
हृदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला कुछ बुझबो नहीं करेगा, कहेगा कि ई हृदय क्या होता है, वो कुछ जानबो नहीं करेगा, वो हृदय नाम जानबो नहीं करता है, वो खाली जानता है एक नाम हार्ट जानता है। और वो दिल कहेंगे तो हल्का हल्का बुझ जाएगा कि हाँ दिल के बारे में, तब भी उतना नहीं जान पाएगा। यही इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं हार्ट। और ये जो हृदय नाम है, ये हृदय नाम जितने भी हिंदी मीडियम वाले होते हैं ये इसको हृदय के नाम से जानते हैं। उनको कहेंगे हम हृदय के बारे में जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तभी कहेगा हाँ 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 हृदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन ससुरा के कहेंगे हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो समझ में नहीं करेगा, जानेगा लेकिन उतना नहीं जान पाएगा। आप उसको हृदय कहेंगे तब वो जान पाएगा, जितने हिंदी मीडियम वाले होते हैं। हार्ट कहेंगे तो उतना नहीं जान पाएगा। वैसे तो हिंदी मीडियम वाले दोनों जानते हैं, हृदय भी जानते हैं हार्ट भी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। और ये जो कार्डियो नाम है, ये कार्डियो नाम ये मेडिकली नाम होता है। ये आपके दिल का ये मेडिकली नाम है। जैसे आप कभी हॉस्पिटल में चले जाइए और आपको दिल की बीमारी हो तो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको दिल की बीमारी हो गई है, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं कहेगा। यह कहेगा कि आपको हृदय की बीमारी हो गई है, ये नहीं कहेगा। आपको डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको कार्डियक डिजीज हो गया है, ठीक है, ऐसे कहेगा। आपको नहीं कहेगा कि कार्डियक आपको दिल की बीमारी हो गई, जहाँ दिल की बीमारी का इलाज कराओ, ऐसे नहीं कहेगा। कार्डियक डिजीज कहेगा, ये आपको हृदय की बीमारी हुई है, इस तरीके से कहता है। और ये जो दिल वाला नाम होता है, ये जितने भी प्रेमी वर्ग के होते हैं लोग, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, लफड़िया वाले लफड़िया होते हैं सब, ये क्या करते हैं इसका दिल के नाम से जानते हैं इसको। इस लफड़ी सबको प्रेमी प्रेमिका वालों को ये आजकल कहेंगे कार्डियक के बारे में जानेंगे तो जन्म नहीं करेगा, ये कहेंगे कार्डियक क्या होता है। हृदय कहेंगे तब वो नहीं जानेगा, हार्ट कहेंगे तब वो हल्का हल्का जानेगा, हाँ हाँ हार्ट का नाम से नहीं है। वो हार्ट को हार्ट नहीं कहेगा, हार्ट कहेगा, हार्ट कहता है सब। ये दिल कहेंगे तो वो अच्छी तरीके जानेगा, हाँ हाँ हार्ट के बारे में पढ़ने, ये दिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों नाम हो गए आपके दिल के। और इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके से जो रिएक्शन आता है आपको पूरा बता दिया। ये जो दिल दिख रहा है ना, ये वाला दिल, इसी दिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो और अब आगे दिल के बारे में और जानते हैं। अब आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कार्डियोलॉजी। और आप सोचते होंगे ये कार्डियोलॉजी क्या होता है, तो आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पर मैं बताया था कि कार्डियो माने दिल होता है, यानी हार्ट कहिए या दिल कहिए या हृदय कहिए। इस कार्डियो में क्या हो गया, आपका दिल हो गया। और लॉजी में क्या होता है, अध्ययन करना यानी स्टडी, यानी आपके दिल के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्डियोलॉजी, यानी दिल की स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिल के अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा है कार्डियोलॉजिस्ट। आप सोचते होंगे ये क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियो मीन्स आपको बता ही दिया कि कार्डियो मीन्स होता है दिल, और लॉजिस्ट मीन्स होता है स्पेशलिस्ट, यानी डॉक्टर ऑफ द हार्ट, यानी दिल का जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और आजकल के जो गायक हैं वो गाना क्या गाते हैं कि नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। अरे बबुआ तुमको दिल की बीमारी हो गई है तो जाओ इस जल्दी से कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, नहीं तो तुम्हारा दिल एक दिन पंप करना बंद कर देगा तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, फिर कभी गानों नहीं गा पाओगे कि दिल की बीमारी है। ये जो नवजिया वैद्य क्या जाने वही कार्डियोलॉजिस्ट जानेगा, नवजिया वैद्य नहीं जान पाएंगे। नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। जाओ जल्दी से कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लो और ठीक ठाक अपना इलाज करवा लो, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब आगे देखते हैं। हम दिल के बारे में इतना तो जान गए, अब जानते हैं कि हमारा जो दिल होता है, हमारा हार्ट होता है, आखिरकार वो दिखता कैसा है, किस तरीके का होता है, किस आकार का होता है, ये देखते हैं। हार्ट जो होता है, हमारा दिल होता है बंद मुट्ठी के आकार का, यानी क्लोज फिस्ट, यानी हमारी मुट्ठी जो बंद हो गई, क्लोज हो गई, फिस्ट हमारी क्लोज हो गई, इस आकार का होता है। और किसका कैसा होता है, कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। हमारा हृदय क्या होता है, क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार का, और कोनिकल शेप का, कोनिकल के आकार का होता है, ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। कार्डियक एक मसल्स होती है जिसका ये हमारा दिल यानी हृदय बना होता है। और गाना में क्या गाते हैं सब गायक, क्या गाते हैं कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। अरे बबुआ जब तुम्हारा दिल शीशे का रहेगा तो अब कोसली टूट ही जाना है, उसे पत्थर से टकराएगा तो टूट ही जाएगा। जब शीशे का दिल रहेगा, पत्थर से टकराएगा तो ऐसा तो थोड़ी है कि पत्थर ही टूट जाएगा शीशे से टकरा कर, ऐसा तो होगा नहीं।
जब भी पत्थर से टकराएगा तो दिल टूटेगा, शीशा ही टूटेगा ना। जब तुम्हारा दिल शीशे का ही है तो पत्थर से टकराएगा तो ऑफकोर्सली टूट ही जाना है। तो भगवान ये जो गलत फहमी डाले हो ना अपने मन में, ये निकाल दो। आपका दिल शीशे का नहीं होता है, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का। तो आज से जितनी ये गलत फहमियाँ हैं ना, तो निकाल दीजिए दिल से बिल्कुल। ये शायरों के चक्कर में, गायकों के चक्कर में मत पड़िए, ये कुछ भी कह देते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो जितने भी गायक होते हैं, राइटर होते हैं, शायर होते हैं, ये दिल के बारे में जो लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है सस्ता वाला नशा करके लिखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे में कब क्या कह देता है उसको खुद ख्याल नहीं रहता है, तो ये लगता है कि सस्ता वाला कोई नशा करते होंगे और नशे में जब होते होंगे तो जो उनके मन में आता होगा सो लिख देते होंगे। तो इसीलिए ना तो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि शीशे का दिल था मेरा, शीशे का दिल है मेरा, कैसा दिल पागल है, दिल दीवाना है। ऐसी बातें कौन कर सकता है? एक होश में रहने वाला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, नशा वाला ही व्यक्ति कर सकता है जो नशे में है, जिसको होश ही नहीं हो। तो ये शायरों के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ये तो बायोलॉजी पढ़े रहते नहीं, हार्ट के बारे में पढ़े रहते नहीं, कुछ भी इनके मन में आएगा जो आएगा सो लिख देते हैं। कभी दिल को पत्थर बना देंगे, तो दिल को कागज़ का बना देंगे, तो दिल को शीशे का बना देंगे, न जाने क्या क्या बना देते हैं। अगर वो सही में पढ़े रहते हैं तो यह दिल को कार्डियक मसल्स बताते हैं, लेकिन वो पढ़े ही नहीं हैं तो वो क्या बताएंगे। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, ये अलग अलग जानवरों में ये कैसा रहता है, कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। आपको बता देते हैं कि जो दिल होता है, दिल में दो चैम्बर होते हैं, एक का नाम होता है अलिंद और एक का नाम होता है निलय। यहाँ पे देख सकते हैं एक अलिंद है, एक निलय। अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम, क्या कहते हैं? एट्रियम। और निलय को इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल, इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। अब देखते हैं ये जो देखते हैं कि पहले जो मछली होती है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी मछली जो होती है उसके दिल में कितने चैम्बर होते होंगे। तो ये इसके दिल में दो चैम्बर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम यानी अलिंद, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। अब देखते हैं उभयचर और सरीसृप। उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप का मतलब रेप्टाइल। उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रहे और क्या करे, जमीन पर भी रहे, इसको उभयचर कहते हैं यानी एम्फीबिया कहते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जो रेंगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल कहते हैं यानी सरीसृप कहते हैं। इनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? इनके दिल में होता है 3 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है? 3। 2 ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम यानी अलिंद, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। अब देखते हैं स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी बोले तो मैमल्स और पक्षी बोले तो एप्स, यानी इन स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। पक्षियाँ वो, आप पक्षी जानते ही हैं, चिड़िया वगैरह। तो इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? इनके हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। यहाँ पर एक आपको एक्सेप्शन बता दें कि जो रेप्टाइल वर्ग है, रेप्टाइल में मगरमच्छ को छुड़ाकर जितने भी जीव होते हैं सब में 3 ही चैम्बर होते हैं, लेकिन बस मगरमच्छ ही ऐसा है जिसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीले। 2 ऊपर एट्रियम यानी अलिंद होते हैं, 2 नीचे वेंट्रिकल होते हैं यानी निलय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैमल्स में क्या होते हैं, मैमल्स में 2 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। ऊपर वाले को कहेंगे एट्रियम यानी अलिंद, और नीचे वाले को कहेंगे वेंट्रिकल यानी निलय। अब यहाँ पर आप चौथा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए मैंने ऐसा लिख रखा है, लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्ट है। ये जो प्रेमी वर्ग होते हैं यानी लवर माने यानी प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, लफड़िया वाले होते हैं, लफोड़ी वर्ग इसको हम लिखे हैं। लफड़िया सब जो वर्ग होता है ये मानते हैं, इनका मानना है, ऐसा होता नहीं है लेकिन बस उनका एक विश्वास है, एक मानना है कि उनकी हृदय में जो होता है 1 चैम्बर होता है। उनका हृदय, उनका मानना है कि उनका हृदय, उनका जो दिल होता है इस तरीके का होता है, 1 चैम्बर वाला। न जाने कहाँ से ये लोग आते हैं जिनका हृदय 1 चैम्बर वाला होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली में 2 चैम्बर है, ये रेप्टाइल वगैरह में, उभयचर में 3 चैम्बर है, मैमल्स में 4 चैम्बर है, लेकिन इन न जाने कौन से ग्रह से दिल आए हैं ये लोग, इनके दिल में 1 चैम्बर होता है। भाई यही तो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन से ग्रह से आए हुए हैं और इनका कैसा दिल है, ये एट्रियम है कि वेंट्रिकल है, अलिंद है कि निलय है, ये भी नहीं पता कि इसमें क्या है। 1 चैम्बर है तो इसका नाम ही तो होना चाहिए एट्रियम और वेंट्रिकल।
यूँ नहीं पता है बस भैया एक चैम्बर होता है, इनका मानना है। ये है मैमल्स यानी पक्षी स्तनधारी हैं, लेकिन इनका बस विश्वास, इनका हार्ट में 4 ही चैम्बर होता है, बस इनका विश्वास है इनके हृदय में एक चैम्बर होता है। न जाने कौन डॉक्टर पहला बार इसको चीर के देखा होगा, कौन से ऐसे व्यक्ति को, कौन से ऐसे प्रेमी को, लफड़ी को, जो एक वाला एक चैम्बर वाला दिल उसको दिखाई दिया। हमें तो लगता है कि वो ससुरा लफड़िए रहा होगा, तब तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा, जो कि ऐसा स्ट्रक्चर वाला इस धरती पर जीव कोई अस्तित्व ही में ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर वाले दिल का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इसका अस्तित्व पाया जाए, जिसके हृदय में एक चैम्बर पाया जाए। बस यह एक प्रेम में एक वर्ग पाया जाता है, ऐसे प्राणी होते हैं, बस इनका मानना है कि इनके दिल में एक चैम्बर होता है। यह गजब बातें हैं। ये तो जो स्ट्रक्चर दिया है ना, ये ऐसा समझिएगा नहीं, ये स्ट्रक्चर बहुत घटिया वाला है। ये अनपढ़ों ने दिया है, सारे अनपढ़ों ने दिया है, नशा में रहने वाले व्यक्तियों ने दिया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने दिल के, अपने हार्ट के स्थिति के बारे में, कि हमारा जो दिल होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो आप कभी कभी आप लोगों को देखते होंगे, गांव में वगैरह में देखते होंगे, तो लोग कभी शान का बात आता है तो ऐसे कहते हैं कि वैसन काम करे बदे करेजा चाहे मरद मत करेजा। और उनको करेजा माने पता नहीं कि करेजा किसे कहते हैं, दिल किसे कहते हैं, हार्ट किसे कहते हैं। उनको ही पता नहीं है कि करेजा क्या होता है, दिल क्या होता है। ऐसे छतिया पर ठोके गए करेजा चाहे करेजा, ये दिल खा कर ठोके कहते हैं। उनको पता नहीं करेजा हेयर होता है, ये राइट साइड में होता है, उन लेफ्ट साइड ठोके कहे करेजा चाहे करेजा। अरे बबुआ, पहले तो सही से जान तो जाओ तब कहो करेजा चाहे करेजा। आइए उसी बात के बारे में देखते हैं कि आपका वास्तव में दिल होता किधर है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लिवोकार्डिया। आप सोचते होंगे कि ये क्या होता है लिवोकार्डिया, तो आइए आपको समझाते हैं कि लिवोकार्डिया उसे कहते हैं जिसका हृदय लेफ्ट साइड होता है। यानी आप सबका मैक्सिमम जो लोगों का हृदय होता है इस लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा मिड स्टर्नम में होता है, स्टर्नम बोन के बीच में होता है, और लेफ्ट साइड झुका रहता है। ज़्यादा उसकी जो भाग होता है हार्ट का लेफ्ट साइड होता है। यानी जिसका हृदय लेफ्ट साइड होता है उसको कहते हैं लिवोकार्डिया, यानी उस पोजीशन को कहते हैं लिवोकार्डिया। क्या कहते हैं? लिवोकार्डिया। यानी लेफ्ट साइड वाले हृदय को, यानी बाएं साइड जिसका हृदय होता है उसको लिवोकार्डिया कहते हैं। अब आगे देखिए, लिखा है डेक्स्टोकार्डिया। अब आप सोचते होंगे ये क्या होता है डेक्स्टोकार्डिया। यानी डेक्स्टोकार्डिया का मतलब होता है राइट साइड, यानी जिसका हृदय इस साइड न होने के बजाय इस साइड होता है, बाएं साइड न होने के बजाय राइट दाएं साइड होता है, लेफ्ट साइड न होने के बजाय राइट साइड में होता है। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? डेक्स्टोकार्डिया। यानी हेयर न धक धक करने के बजाय हेयर धक धक करता है। तो आप जानिए कि लिवोकार्डिया का मतलब लेफ्ट साइड, डेक्स्टोकार्डिया का मतलब राइट साइड। ये जो डेक्स्टोकार्डिया पोजीशन होता है ये 100% में से 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं जिनका हृदय क्या होता है डेक्स्टोकार्डिया में होता है। लिवोकार्डिया में होने के बजाय डेक्स्टोकार्डिया में होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऐसे टच करके फील करके देखिए कि आपका लिवोकार्डिया है कि डेक्स्टोकार्डिया है। और हाँ, उनका भी पूछ लीजिएगा, जिसे आप बाबू सोना सोना बाबू बाबू कह के सोना सोना कह के दिन रात बतियाते रहते हैं 24 घंटा। उन्होंने से पूछ लीजिएगा कि आपका हृदय, आपका जो दिलवा है वो लिवोकार्डिया में है कि डेक्स्टोकार्डिया में है। पूछ के जरूर बताइएगा। और जिसने पूछा हो और जिसका लिवोकार्डिया और डेक्स्टोकार्डिया हो वो कमेंट करके जरूर बताए कि हमारा हृदय, आपका दिल लिवोकार्डिया में है कि डेक्स्टोकार्डिया में है। देखूंगा जरूर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है कितना मजबूत होता है। आप दिल को बहुत हल्के में लेते हैं ना अपने, तो दिल को इतने हल्के में मत लीजिए। दिल आपको आप बता देते हैं कि दिल आपका कितना मजबूत होता है। आपका जो दिल इतना स्ट्रांग होता है, जो एक रेसलर होता है, दौड़ने वाला होता है रेसलर, उसके पैर की मसल से 4 गुना अधिक उस आपका दिल मजबूत होता है। और एक जो बॉक्सर होता है जो पंचिंग मारता है, उसके इस चेस्ट वाली मसल से भी 4 गुना क्या होता है मजबूत होता है। तो इतना मजबूत होता है आपका दिल। तो दिल को हल्के में मत लीजिएगा। दिल के कंपैरिजन में हमारे शरीर का एक ही ऐसा अंग है जो इसके बराबरी में आता है हल्का सा, उसका नाम है यूट्रस, माँ का गर्भाशय। वो भी पूरी जीवन नहीं काम करता है, बस 40 से 45 साल तक ही काम करता है।
जो जिसमें हम सभी लोग पढ़ कर आते हैं, यूट्रस होता है, गर्भाशय। गर्भाशय की जो मसल्स होती हैं हार्ट के कंपैरिजन में बस हल्की सी, बस उसके बराबरी में आती हैं, उतना स्ट्रांग नहीं होती हैं जितना हार्ट स्ट्रांग होता है। तो आप अपने दिल को जितना हल्के में ले रहे थे ना, तो भूल जाइए कि आपका दिल उतना हल्का है या उतना कमज़ोर है। फूल की पंखुड़ी सा मुरझा जाएगा बबुआ, ऐसा सोचिएगा भी मत। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तभी तो जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक धक 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 बेचारा 24 घंटे आप सोए रहते हैं, तब वो धक 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 करता रहता है। 1 मिनट भी नहीं सोता है आपका दिल, इतना स्ट्रांग है। आप समझ जाइए। आज से जो गलतफहमी आपके दिल के बारे में है ना, सब निकाल दीजिए। अब आगे देखते हैं कि आपका जो दिल होता है आखिरकार कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए, ये यहाँ लिखा है सेकेंड टू फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब आप सोचते होंगे कि ये इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होता है। तो आपको बता दें कि जैसे दो प्रेमी प्रेमिका हैं, है ना, दो प्रेमी प्रेमिका हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और उनमें किसी वजह से कोई जाके तनिकाना फूसी करके दूरी करवा दिया ना, दूरी करवा दिया और उनमें झगड़ा हो गया और वो दूर दूर हो गए। तो उसको क्या आप कहते हैं कि उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। क्या कहते हैं? ब्रेकअप। यानी एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की जो दूरी हो जाती है उसको कहते हैं ब्रेकअप। तो उसी तरीके से हमारे रिब्स की यानी दो पसलियों के बीच का जो दूरी होता है, यानी दो रिब्स की जो बीच की दूरी होती है, उसे कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। यानी हमारे दूसरे इंटरकॉस्टल स्पेस से, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से लेकर के पांचवें इंटरकॉस्टल यानी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक क्या होता है, हमारा हृदय पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में। कहाँ? वक्ष गुहा में बोले तो थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में कहाँ पाया जाता है? बाएं साइड, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पाया जाता है। हमारी मिड स्टर्नम के बीच में, ये स्टर्नम बोन हो गई, इसके बीच में पाया जाता है, बस थोड़ा सा बाएं साइड होता है। आप जान गए हमारा हृदय कहाँ होता है। ये होती है हमारे दिल की स्थिति। आप और कितने तरीके से अपने दिल को कितने तरीके से बता सकते हैं कि आपका दिल किधर होता है। जैसे कोई उनको बताना है कि भीड़ भाड़ है तो कहाँ हो, तो आप कहोगे मैं इसके पीछे हूँ, इसके दाएं हूँ, इसके बाएं हूँ, इसके आगे हूँ, ऐसे बताते हैं ना। तो उसी तरीके से आप अपने दिल को भी बता सकते हैं। जैसे आपका ऐसे बता सकते हैं, आपका दिल क्या होता है? दोनों लंग्स यानी फेफड़ों के क्या होता है? बीच में होता है। आपका दिल क्या होता है? दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। और यहाँ देखिए, आपका जो दिल होता है वर्टिब्रा बोले तो रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी है इसकी क्या होता है? एंटीरियर का मतलब होता है आगे। आपके वर्टिब्रा के यानी रीढ़ की हड्डी के क्या होता है? आगे होता है। इसे पीछे रीढ़ की हड्डी होगी, रीढ़ की हड्डी के यह आगे है। और कैसे बोल सकते हैं? ये डायाफ्राम के सुपीरियर होता है। डायाफ्राम बोले तो ये जो मसल्स होती है, जो डायाफ्राम मसल्स होती है, डायाफ्राम मसल्स के सुपीरियर यानी ऊपर होता है। और कह सकते हैं कि ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया के इन्फीरियर होता है। इन्फीरियर का मतलब नीचे होता है। हमारे ये ट्रैकिया है और ओइसोफेगस है, इसके क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है, इतनी तरीके से आप अपने दिल के बारे में बता सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो दिल होता है, हमारा हृदय होता है, कितनी इसकी लंबाई होती है, कि चौड़ाई होती है, कितना मोटा होता है, कितना भार होता है, कैसा रंग होता है, सब जानेंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो दिल होता है ये कितना मोटा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना लंबा होता है, इसका कितना भार होता है और ये किस रंग का होता है, ये देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा लंबाई इंग्लिश में कहेंगे लेंथ, यानी ये कितनी इसकी लंबाई होती है, लेंथ कितनी होती है। तो हमारा जो हृदय होता है ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, यानी विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है इसकी 8.5 सेंटीमीटर, यानी 8.5 सेंटीमीटर। और हमारे हृदय की मोटाई कितनी होती है, यानी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 6 सेंटीमीटर। और देखिए, हमारे हृदय का जो दिल होता है ये कितना वजन होता है, इसका भार कितना होता है, वेट कितना होता है। तो अब देखिए, वेट होता है मेल में यानी पुरुषों में इसका भार होता है 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक होता है। ठीक है, और महिलाओं में कितना होता है, यानी फीमेल में कितना होता है? स्त्रियों में होता है 230 से 280 ग्राम तक होता है। ये जो महिलाओं के हृदय के दिल की भार होता है, ये पुरुषों की अपेक्षा यानी मेल की अपेक्षा क्या होता है? महिलाओं का दिल का भार क्या होता है? कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि महिलाएं जो होती हैं छोटी छोटी बात पर क्या होती हैं?
चिल्लाने लगेंगी, छोटी छोटी बातों पर रोने लगेंगी, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएंगी। और घर में छोटा सा कोई कॉकरोच भी देख लेंगी ना तो पूरा चिल्ला कर भागेंगे, कहेंगे अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, और ऐसे चिल्लाने लगती हैं। उसका कारण है यही कि इनका जो दिलवा है, ये दिलवा हम लोगों से छोट है, यानी पुरुषों की अपेक्षा क्या है, छोट रहता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर को नहीं सहन कर पाती हैं। कोई भी दुख हो गया, कोई बीमार हो गया तो छोटी छोटी बात पर लगेगी रोवे। आप पहले ज़माने में देखते होंगे कि जब कोई बहू रहती थी, उसके बाबूजी आते थे, पहली बार उसके घर आते थे तो वो गोड़ धो के रोने लगती थी, ऐसे रहती थी। तो इसीलिए महिलाएं क्या होती है, रोने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है हम लोगों की। और पुरुष जो होते हैं, बड़ी बड़ी समस्या इनकी एक सामने आ जाए फिर भी ये झेल लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई नहीं रोता है। रोएंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तब जाके क्या होता है, पुरुष रोते हैं या ऐसे इमोशनल होते हैं। लेकिन ऐसे जल्दी पुरुष इमोशनल नहीं होते, और लड़कियां छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती हैं। लड़का सब इनको छोटी छोटी बातें करके फुसला लेता है और फंस जाती है उनके चक्कर में, इसीलिए होता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि हमारा जो दिल होता है किस रंग का होता है। तो आप दिल हमेशा बनाते हैं तो ये लाल रंग का इसे दिखा देते हैं ना, ये क्या वास्तव में लाल होता है, ये वाला जो दिलवा? तो हमारा जो दिल का कलर होता है पिंक कलर का होता है। आप इसे ब्राइट रेड भी बोल सकते हैं, यानी आप जानिए कि आज से ये काला हरा नीला पीला का बनाते हैं ना दिल कि तो वो भूल जाइए, काला नहीं होता है, ना पीला होता है, ना नीला होता है। हमारे दिल का जो वो रंग होता है ये ब्राइट होता है, ब्राइट रेड होता है, यानी पिंक होता है। ठीक है, हमारा जो दिल होता है, हमारे दिल में कितनी लेयर होती हैं, यानी कितनी परतें होती हैं। दिल को प्रोटेक्शन देने के लिए कितनी परत बनाई जाती, परत लगी रहती है। जैसे आप जानते ही होंगे कि हमारे जो दिल होता है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारा दिल एक पल के लिए भी रुक जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे एक देश के लिए एक प्रधानमंत्री जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कितनी सारी पुलिस फोर्स लगाई जाती है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जब चलेंगे हमेशा एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। उसके बाहर जो होता है बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर एक ब्लैक कमांडो होता है, फिर एक आर्मी वाले होते हैं, फिर पुलिस फोर्स होती है, फिर उसके बाहर क्या होता है एक और प्रोटेक्शन होती है। तब कहीं जाकर क्या होती है, पब्लिक होती है, एक आम पब्लिक उनको देखने के लिए। तो आप समझ जाइए कि एक प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इतनी सुरक्षा दी गई है। तो उसी तरह हमारा जो दिल है, हमारे दिल में कितनी प्रोटेक्शन दी गई है, आइए देखते हैं। आपको मैं पहले बता दिया था कि हमारा जो दिल होता है कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है, यानी वक्ष गुहा में होता है। वक्ष गुहा यानी हमारी जो रिब्स केज है इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर, इसके रिब केज के बाहर क्या है, इसके ऊपर चमड़ा है यानी स्किन है। स्किन के अंदर क्या है, मसल्स है, मांसपेशियाँ हैं। मांसपेशियों के अंदर क्या प्रोटेक्शन दी गई है, और एक रिब केज यानी पसलियों का बना हुआ एक ढांचा है जिसको कहते हैं रिब केज। फिर उसके अंदर और प्रोटेक्शन है, और क्या है अब देखते हैं। हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हृदय की सबसे बाहरी यानी हमारे दिल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है ये पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम में भी दो लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है और एक होती है सीरस लेयर होती है। और अब ये दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, एक कैविटी बनती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। अब इस कैविटी में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आप समझिए कि आपको आपके दिल को कितना प्रोटेक्शन दी गई है। ये सबसे बाहर एक परत है, ये फाइबर पेरिकार्डियम में दो लेयर है, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर, और इसमें भी पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड है। आप अब देखते हैं कि ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका क्या काम होता है। अब देखते हैं कि यहाँ दिल को ये क्या करता है, नम बनाए रखता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, नम बनाए रखता है, और ये दिल को बाहरी धक्कों से बचाता है। जैसे आप देखते होंगे जब आप पानी में किसी को मारेंगे तो पानी में उतना चोट नहीं लगता है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या होता है, जब आप इसे धम से मारेंगे दिलवा पर तो क्या करेगा, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, जितना भी आप झटका दिए रहेंगे, जोर लगाए रहेंगे, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, सोख लेगा।
और दिल तक वो पूरा घाव को जाने ही नहीं देगा। आप समझ जाइए कि दिल को कितना प्रोटेक्शन दिया गया है। और देखिए दिल को ये क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है और घर्षण से बचाता है। और ये घर्षण नहीं होने देता है, नहीं तो लब डब ये धक 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 करत करत क्या करेगा, अपने में रगड़ाई रगड़ाई के क्या होगा, ये घिसा ही जाएगा। ये करते हैं, इसलिए फ्लूइड भर दिया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, ये इसको फ्रिक्शन से बचाता है। अब देखते हैं आगे, ये क्या करता है, दिल को फैलने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ऐसे फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा, ये करता है, ये फूलने की सुविधा प्रदान करता है। परंतु ये आवश्यकता से अधिक फैलने से क्या रहता है, रोकता है। ऐसा नहीं कि ऐसे पंप किया तो ऐसे पूरा चाम के फूल गया, ऐसा नहीं है। ये फैलेगा उतना ही जितना इसको ज़रूरत है, सिकुड़ेगा भी उतना ही जितना इसको ज़रूरत है। तो आप समझ जाइए कि ये जो दिल है, इसको दिल को कितना प्रोटेक्शन दिया गया। और देखते हैं इसकी जो मध्य लेयर होती है यानी मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और इसके अंदर की जो लेयर होती है अंतःपरत, इनर लेयर, इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। तो आप देख लीजिए कि आपके दिल को कितना प्रोटेक्शन दी गई है, कितनी सुरक्षा दी गई है इसको बचाए रखने के लिए। तो आप जो कहते हैं ना कि तुम मेरा दिल तोड़ कर चली गई, एक लड़की जो हमें मिली थी कभी, वो हमारा दिल तोड़ कर चली गई, तो बबुआ वो पगली की बस का है कि इस दिल को तोड़ दे। दिल को तोड़ना इतना आसान है? पहले दिल को तोड़ने के लिए ये सब प्रोटेक्शन इन लोगों से लड़ना पड़ेगा। पहले तो स्किन से लड़ना पड़ेगा, स्किन के अंदर मांस है, मसल्स है, उससे लड़ना पड़ेगा। फिर उसके नीचे क्या है, रिब्स हैं, उनको उससे लड़ना पड़ेगा, उनको तोड़कर फिर पेरिकार्डियल कैविटी लेयर में जाएगी, फिर मायोकार्डियम है, फिर इंडोकार्डियम है। इसको तोड़कर तब कहीं अगर दिल को घायल कर पाएगी। और दिल को घायल करना इतना आसान नहीं है। ये जो लड़की को आप बेवजह में बदनाम करते हैं ना कि तुम मेरा दिल तोड़ कर चली गई, तो वो पगली बस का नहीं है कि आपका दिल तोड़ दे। ठीक है, खाए से दिल तोड़ना इतना आसान नहीं है बबुआ, भूल जाइए दिल को तोड़ना। और ये तोड़वाना, ये दिल को तोड़वाना इतना आसान नहीं है। इतने सारे सुरक्षा कर्मी लगे हुए उसको बचाने के लिए, ऐसे ही नहीं लगा दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि ये जो दिल होता है, दिल में कैसी मसल्स होती है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है। क्या होती है, इनवॉलंटरी मसल्स। आप सोचते हैं कि इनवॉलंटरी क्या होता है। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हूँ। ऐसी मसल जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हूँ। जैसे हाथ है, हाथ को हम जब चाहे मोड़ लिए, जब चाहे फैला लिए, जब चाहे इधर कर लिए, जब चाहे इधर कर लीजिए। जैसे आप इच्छा करेंगे वैसे करेंगे, यानी आपके क्या है, ये नियंत्रण में है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये जो दिल की मसल्स हैं ये आपके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जब कहे हे दिलवा तो रुक जो, हम तनी कुछ एक जरूरी काम पगले से बतियावे के है, ना सुनाता तो रुक जा, धक धक कम करो अभी, अब तनी सुन लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब कुछ भी हो जाए, जब तक है तब तक धक 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 करता ही रहेगा। अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी है। और कुछ आजकल के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ये क्या कहते हैं, लवर जो आजकल के हैं, तो कहते हैं कि अरे यार दिल, तू भी उस बेवफा की तरह बेवफा हो गया है। वो तो हमें छोड़कर चली गई, वो हमें परेशान ही कर रही थी। अब तू भी तो थोड़ा थम जा, तू भी रुक जा, तू भी आराम कर ले, बहुत तू काम कर लिया। न जाने क्या क्या कहते रहते हैं ये प्रेमी वाले लवर सब दिल को। अरे बबुआ, ये आपके नियंत्रण में नहीं है कि आप इसको रोक पाओगे। इनवॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, इसको रोकने का प्रयास मत करो। आपको जो करना है सो करो, डिप्रेशन में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको मत रोको। ये चलता रहेगा, जब तक जीवित हो तो चलता ही रहेगा। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं दिल की धड़कन के बारे में। हमारा जो दिल धड़कता है, धक धक करता है, यह कितना होता है। आप सुने होंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, एक एडल्ट होता है, उसके नॉर्मल धड़कन आप सुनेंगे 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ऐसा किसी को आप नहीं कह सकते कि आपका 72 बार ही धड़केगा। किसी का 72 बार से ज़्यादा भी धड़क सकता है, किसी का कम धड़क सकता है। तो एक्यूरेट आप 72 बार नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल हार्ट रेट कहता है। हार्ट रेट को कहते हैं बीट में नापते हैं, बीट में। तो ये 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, यानी 60 to 100 बीट पर मिनट। यानी 1 मिनट में आपका 60 से 100 बार धड़क रहा है, तो आपके हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है। अब देखते हैं कि अगर ये हार्ट रेट 100 से अधिक हो जाए या 60 से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे।
आप देखिए यहाँ पर लिखा है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि एबव यानी अधिक, यानी 100 से जब अधिक हो जाता है तो ये चला जाता है टैकीकार्डिया में, यानी 100 बीट पर मिनट से अधिक तेज धड़कने लगता है तो आपका क्या हो जाता है टैकीकार्डिया। जब आप देखते हैं कहीं दौड़ कर आते हैं या आपके कोई पीछे कोई जानवर पड़ जाता है, कुत्ता दौड़ाने लगता है गली में, आप दौड़ कर पूरा हाँफने लगते हैं, आपका दिल धक 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 करने लगता है, तो क्या होता है 100 से अधिक हो जाता है, टैकीकार्डिया कंडीशन में चल जाता है। तो समझिए कि जब आपको कोई दौड़ाए या कोई डर लगने लगे तो आपका दिल क्या तेज से धड़कने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ब्रेडीकार्डिया क्या होता है। ब्रेडीकार्डिया वो होता है कि बिलो यानी कम 60 बीट पर मिनट यानी 60 बीट पर मिनट से जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। ये तब होता है जब व्यक्ति क्या होता है डिप्रेशन में चला जाता है। जब कोनो के पगड़ी दिल तोड़ के चल जाती है तो आजकल के लड़का सब क्या होता है डिप्रेशन में चल जाता है। वो डिप्रेशन में चल जाएगा, वो कुछ कर दीजिए वो कुछ बोलेगा ही नहीं, हमेशा हुआ लंगुआ ऐसे ऐसे रहेगा, कुछ बोलबा नहीं करेगा। तो उसका बीट क्या होती है, उसका हार्ट बीट 60 से कम चल जाती है, यानी ब्रेडीकार्डिया में चल जाता है। हमेशा वो लोल मती खड़ा रहेगा, जहाँ खड़ा रहेगा खड़ा रह जाएगा, देखता रहेगा तो देखता रह जाएगा। और गाएगा क्या गाना कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, कहते कहते यूं ही चुप हो जाता हूँ मैं, न जाने क्या करते 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 रह जाता हूँ, बैठे बैठे खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। वो ये प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं कहते हैं। ये ब्रेडीकार्डिया कंडीशन में तू चल गए हो, एक जल्दी से इलाज कराओ नहीं तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे, फिर कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें, तो इसका इलाज कराओ। अब देखते हैं कि जो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट करता है, यानी 1 मिनट में आपका जो हार्ट होता है, दिल होता है, 5 लीटर ब्लड क्या करता है, फच 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 फेंक देता है 5 लीटर 1 मिनट में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या करता है, पर डे रोज 96,000 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, अपनी इस ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, पहुंचा देता है 96,000 किलोमीटर। और ये क्या, ये बराबर पूरा होता है 18,000 लीटर की टंकी को भरने के बराबर होता है। तो आप जो दिल को इतना हल्के में ले रहे थे ना, जितना छोटा मोटा समझ रहे थे, जितना कमज़ोर समझ रहे थे, उतना अब हल्के में लीजिएगा मत। देख लीजिए कितना खतरनाक है आपका दिल। 96,000 किलोमीटर एक शहर एक देश से दूसरे देश की दूरी के बराबर है। ये 18,000 लीटर पर डे टंकी को भरने के बराबर ये पंप करता है ब्लड। इतना खतरनाक है आपका दिल। आज आइंदा से फिर दोबारा दिल के बारे में ऐसी छोटी मोटी सोच रखिएगा मत। आप जैसा सोचते हैं आपकी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा परे है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आज से दिल के बारे में सारी बातें सोचना बंद कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने दिल के यानी अपने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हमारे दिल का आकार कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जो लड़का सब होता है बहुत होशियार होता है। अगर लड़की को फंसाना होता है तो ये क्या करता है, गब इसे बना के ये वाला बना के एक चैम्बर वाला हटवा बना के दिखा देता है, देखो 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 ये दिल है हमारा, कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें। तो लड़की सब ये चीज़ में बहुत होशियार रहो, लड़का सब तुमको फंसा लेता है, ठीक है ना। तो अगर जो लड़का ऐसा बना के दिखाता हो ना तो ओकरे चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, नहीं तो आपको क्या करेगा, ज़िंदगी आपकी तबाह कर देगा। अगर जो लड़का आपको ऐसा बना के दिखाता हो ना तो आप होशियारी दिखाइए, कहिए कि अरे अरे ये क्या बनाता है, एक चैम्बर वाला बना के दिखाता है जन सिनेमा में धड़कत है 4 चैम्बर वाला, वो बना के तहीं देखा वो वाला तो ना बना पाएगा। लड़का सब जानता है कि लड़की लोल होती है फंस जाती है। तो लड़की सब लोग आप लोग सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। लड़का सब ऐसा बना के दिखाया तो उसके चक्कर में मत पड़िए। वो ऐसा बनाया तो कहिए 4 चैम्बर वाला बना के दिखाओ, हम जन धक धक करत है 4 चैम्बर एट्रीवेंट्रिकल वाला वो वाला बना के दिखाओ, नहीं बना पाएगा। ससुरा आप से फंस जाएगा, कहेगा अरे बाप रे ये तो पढ़ल लिखल निकल गई, ऐसे फसल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपको नहीं फंसाएगा उस दिन, ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं कि हृदय का जो हमारा दिल होता है उसका आकार कैसे बनाते हैं। ये वाला भुला जाइए, ये प्यार मोहब्बत वाला ये वाला कभी भुला कभी मत बनाइएगा, ऐसा होता ही नहीं है दिल। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे ही लफड़ियन वाला दिल बनाइएगा ना, लफड़ियन वाला दिल।
सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप क्या करेंगे, ऐसे ही लफड़ियन वाला दिल बनाइएगा, ऐसे आधा बनाइएगा, ठीक है, और आधा इस साइड है, बीच में छोड़ दीजिएगा। बीच में इसको सटाना नहीं, ये लफड़िया जो दोनों सटा देता है ना, वो सटाना नहीं है आपको। ऐसे ही लफड़ियन वाला आधा बना के फिर क्या करना है, अब नीचे से भी वैसे ही बनाना है, ऐसे बना दीजिएगा। अब यहाँ से एक और लाइन खींच दीजिएगा। देखिए अब हल्का हल्का आपका दिल क्या कर रहा है, नए अपने आकार में आ रहा है। फिर क्या करेंगे आगे, देखिए अभी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ से एक और लाइन खींचते हैं, यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए आपका जो दिल है सही आकार में धीरे धीरे आ रहा है। अब देखिए अब इसको थोड़ा पूरा बढ़ा देंगे, ये हो गया। अब देखिए अब इसको यहाँ से एक डबल लेयर बना देते हैं, यहाँ पर होती है डबल लेयर, इसको ऐसे बना दिए। यहाँ पर एक होता है वाल लगा रहता है। अब इस क्या होता है उसको बता रहा हूँ। अब जैसा इधर बनाए वैसा इधर ही बना दीजिए, ऐसे। अब यहाँ से भी एक और वाल ऐसे लटका दिए। अब देखिए अब जैसे यहाँ दो दोहराएं इधर है, तो अब इसको नीचे वाला को भी ऐसे ही दोहराना है। अब इसको ऐसे कर दिए। अब यहाँ से इसको ऐसे ला करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इधर से भी बनाना है ऐसे ही। अब इधर का देखिए, इधर का थोड़ा ये पतला है, लेकिन इधर का थोड़ा सा आपको चौड़ा करना है। अब इधर का चौड़ा क्यों रहता है, अब ये भी आपको बताऊंगा। अब इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। देखिए ये आपका हल्का हल्का हृदय बनने लगा है। अब देखिए ये ज़्यादा अंदर नहीं रहता है, ये थोड़ा सीधा ही कर दीजिए इसको। ये हो गया, ये ज़्यादा ऊपर हो गया। अब यहाँ से एक और निकलता है, एक यहाँ से और नल निकाल देते हैं, यहाँ एक और वाल लगा देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से इसको भी वाल लगा देते हैं। अब देखिए ये हल्का हल्का अब आपका स्ट्रक्चर आ रहा है आपके हृदय का। देखिए अब यहाँ से एक और पाइप बना देते हैं। अब ये जितने भी पार्ट हैं आपको अभी बताऊंगा कि सबका क्या क्या नाम है। अभी बस आप स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। दो ठे पाइप इधर से लगा देते हैं, दो ठे इधर से लगा देते हैं। देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे, पहले इसको बना देते हैं पूरा। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से खोल देते हैं, और ये इधर अब देखिए ये हमारा जो दिल है कुछ इस तरीके का दिखता है। और आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे दिखता है, ये अब ऐसा जो दिख रहे थे ना ऐसा वाला बनाना, तो वो बोल रही है वैसा दिल नहीं होता है। आपका दिल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जैसे आपको बताएं कि हमारा जो शरीर है, अपने शरीर को ऐसे बीच से ऐसे काटिए, ऐसे खचाक से काटेंगे, और दोनों आधा भाग इधर गिरा दीजिए, आधा भाग इधर। तो आप देखेंगे तो जो जो भाग दिखेगा आपको कुछ अजीब दिखेगा। तो आप जो अपने दिल को ऐसे बीच से ऐसे खचा दे काट दीजिए, काटेंगे तो देखेंगे तो दिल आपका ऐसे न लौकेगा, ठीक है। इस तरीके से दिखता है। और आपको बताते हैं कि दिल में कौन कौन इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, हर एक चीज़ का नाम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो दिल होता है, आपको पहले शुरू में बताया था कि जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके दिल में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो चारों चैम्बर इसमें है कि नहीं है, तो देखिए एक चैम्बर आपको यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है, एक चैम्बर यहाँ दिख रहा है। आपको ये सारे चैम्बर दिख रहे हैं। इसको सीधा कर देते, ज़्यादा टेढ़ा हो गया ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये आपको बताया था कि ऊपर वाला जो होता है एट्रियम होता है यानी अलिंद होता है, और नीचे वाला क्या होता है वेंट्रिकल होता है यानी निलय होता है।
तो ऊपर वाले को कहेंगे एट्रियम और नीचे वाले कहेंगे वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब ये देखिए ऐसे है, ये बाएं साइड है, इसको कहेंगे, इसको लिखते हैं काले वाले से, ये बाएं साइड है, इसको कहेंगे बायां अलिंद, और इसको कहेंगे इंग्लिश में लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये क्या हो गया, ये बाएं साइड का हो गया। अब इधर क्या है, दाएं साइड का, तो ये है दायां साइड, दायां अलिंद। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा राइट एट्रियम। ये हो गया। अब ये दोनों का चैम्बर, ऊपर वाला हो गया एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। अब नीचे वाला भी वैसे ही होगा, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट होगा और राइट साइड का राइट होगा। ये लेफ्ट साइड में है, इसको कहेंगे लेफ्ट, हिंदी में पहले लिख देते हैं, बायां निलय। अब इंग्लिश में इसको कहेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया। अब ये राइट साइड का है तो इसको राइट साइड लिख देते हैं, ये दायां निलय। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये तो चारों चैम्बर हो गए। अब देखते हैं कि हमारे दिल में और क्या क्या पाया जाता है। अब देखते हैं, ये जो दिख रहे हैं आप नीचे देख रहे हैं, ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, इसको कहते हैं सेप्टम। इसको क्या कहते हैं, सेप्टम। सेप्टम का काम होता है कि ये जो नीचे दोनों वेंट्रिकल है, इसको अलग अलग बांट देना। ये बीच में से एक रेखा खींच देता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये बाएं हो जाता है, ये दाएं हो जाता है, यानी ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। इसको कहेंगे सेप्टम। अब देखिए ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये और ये देखिए, इसको कहते हैं अओर्टा। अओर्टा को कहते हैं हिंदी में महाधमनी। और ये जो दिख रहा है, ये इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा को हिंदी में कहते हैं महाशिरा, यानी ये निचला महाशिरा है, ठीक है। ये क्या खुलता है, यहाँ कर राइट एट्रियम में खुलता है। देखिए ये निचला महाशिरा है, ये ऊपर वाला महाशिरा, इसको कहते हैं सुपीरियर, इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा। इसको कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, यानी महाशिरा। ये हो गया आपका महाशिरा, ठीक है। अब देखिए इधर इधर जो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है फुसफुस धमनी। इसको हिंदी में कहेंगे फुसफुस धमनी। ये देखिए ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं अओर्टा। ये हो गया महाधमनी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे दिल में और कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं दो ठे इधर पाइप है, दो ठे इधर पाइप है। इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसको हिंदी में कहेंगे फुसफुस सीरा। आप यहाँ देखते हैं ये पल्मोनरी वेन है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, यानी फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा।
यानी दो एक साइड रहेगी लेफ्ट साइड रहेगी तो दो राइट साइड रहेगी। अब ये देख लिए। अब और देखते हैं और क्या है। अब देखिए ये एट्रियम और वेंट्रिकल यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वाल कहते हैं। वाल उसे कहते हैं जो क्या कहता है एक साइड किसी चीज़ को आने देता है एक साइड नहीं आने देता है। जैसे आप साइकिल देखते होंगे, साइकिल में हवा जब भराता है पहिया में टायर में तो क्या होता है उसमें छुछिया लगा रहता है, तो वो छुछिया क्या करता है जो वाल होता है वो हवा को एक साइड जाने देगा लेकिन रिटर्न आने नहीं देगा। भले टायर आपका फट जाए तो क्या से, लेकिन वापस तो आने नहीं देगा। तो उसी तरह ये वाल होता है आपका, हार्ट में भी लगा रहता है। ये ससुरा एट्रियम में से ब्लड इधर वेंट्रिकल में आनेगा लेकिन वेंट्रिकल में से एट्रियम जा ही नहीं देता है। इसका ये काम होता है। इसका नाम क्या है देख लेते हैं। तो इसका नाम है बाइकॉस्पिड वाल्व। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व। अब इसको बाइकॉस्पिड क्यों कहते हैं ये जान जाते हैं। इसको बाइकॉस्पिड इसलिए कहते हैं, बाई का मतलब होता है दो, कॉस्पिड का मतलब टोपी, यानी इसके अंदर क्या होती है दो टोपी होती है। इसको खोलेंगे इस तरीके से रहेगा, इसमें ऐसे दो टोपी लगी दिखेगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइकॉस्पिड। ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में भी एक वाल लगा है, इसको कहेंगे, इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब इसको ट्राइकॉस्पिड क्यों कहते हैं, इसको ट्राइकॉस्पिड इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है तीन वाल होता है ऐसे। इसको जब आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके से होता है तीन वाल, इसलिए इसे कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल। ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक वाल आपको यहाँ दिख रहा है और एक वाल यहाँ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सेमी लूनर वाल। लेकिन ये क्या है ऑर्टा में है तो इसको कहेंगे सेमी लूनर वाल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी में है तो इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। अब इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व। अब इसको आप सेमी लूनर वाल्व क्यों कहते हैं ये जान जाते हैं। तो इसको सेमी लूनर, इन दोनों को सेमी लूनर वाल्व इसलिए कहते हैं कि इनका जो आकार होता है चांद की तरह होता है। यानी सेमी का मतलब होता है आधा और लूनर माने होता है चांद, यानी आधा चांद की तरह इस जो वाल होता है आधे चांद की तरह दिखता है। इस तरीके से ऐसे आधे चांद की तरह दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। इसमें आपको इसलिए आपको याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ये हो गया पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर। आप जो ऐसा वाला सोच रहे थे ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं है आपका दिल। ये दिल आपका वास्तव में जो इसमें दिलवा में धड़कता है ना, इस सिनेमा में ऐसा दिखता है। तो आप जान जाइए कि आप देख लिए आपका दिल कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दिल होता है, हमारे दिल में ब्लड जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चलता है, कौन सा ब्लड किधर आता है, किस में सबसे पहले आता है, कैसा ब्लड आता है, वो देखते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो दिल होता है, हमारे दिल में दो तरीके का जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। इसको हिंदी में कहें तो एक अशुद्ध रक्त ब्लड बहता है और एक होता है शुद्ध रक्त। अब आप सोचेंगे ये शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है, तो आपको बता दें कि शुद्ध का मतलब होता है कि वह उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है अधिक होती है, उसमें अधिक ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और CO2 की मात्रा क्या होती है कम होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है। और अशुद्ध ब्लड उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है CO2 ज़्यादा हो जाता है और O2 क्या होता है ना के बराबर होता है, उसे कहते हैं अशुद्ध ब्लड। अब आइए देखते हैं कि अशुद्ध ब्लड किस में जाता है और शुद्ध ब्लड किस में जाता है, ये देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा से निचले बॉडी पार्ट से आता है और यहाँ से ये जो सुपीरियर वेना कावा है महाशिरा है ये ऊपरी बॉडी पार्ट से आता है। हमारे हार्ट के जितने भी
ऊपरी बॉडी पार्ट होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, ये सुपीरियर वेना कावा क्या लाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और शरीर लंग हमारे दिल से निचले वाले जितने बॉडी पार्ट होते हैं ये इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं। और लाते कहाँ है, ये लाते हैं ये राइट एट्रियम में लाते हैं। यहाँ से देखिए ये राइट एट्रियम यहाँ खुलता है, ये सुपीरियर वेना की ओपनिंग यहाँ होती है राइट एट्रियम में। इसमें आकर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका क्या होता है, भर जाता है। जब ये भर जाता है, ये भरता है, इसमें ब्लड आता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइकोस्पिड वाल आप दिख रहे हैं ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब ये तभी खुलता है जब ये क्या होता है, एट्रियम आपका क्या होता है, राइट एट्रियम पूरी तरीके से भर जाए तब खुलता है। ये जब पूरा भर जाता है तो ये ट्राइकोस्पिड वाल खुल जाता है। और ये जो वाल होता है ना, एक ही साइड खुलने वाला होता है, ये दोनों तरफ नहीं खुलता है। जैसे आप देखते होंगे कि छुछिया होती है जो पहिया में हवा भराता है जिसके माध्यम से तो देखते हैं ना वाल लगा रहता है, तो वाल क्या करता है कि हवा को एक तरफ से जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। भले टायर आपका फट जाता है लेकिन हवा लीकेज नहीं करती है। और कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ख़राब हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, पहिया में से कुल हुआ निकल जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, ये भी हमारा दिल में भी लगा हुआ एक वाल होता है, ये भी क्या करता है, हाँ ब्लड को एक तरफ से आने देगा, इधर से आने देगा ऐसे, लेकिन इधर से इसे वापस जाने नहीं देता है, यहाँ पर बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वॉल्व ख़राब हो जाता है, तो वॉल्व ख़राब हो जाता है तो ये ब्लड इधर से आएगा तो फिर रिटर्न इधर ही चल जाता है। इसी को एक बीमारी कहते हैं, वो अलग डिजीज में आपको पढ़ाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ से जब ट्राइकोस्पिड वाल से आएगा तो ये राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में भरेगा तो ये वाला जो वाल है आप देख रहे पल्मोनरी वाल, ये बंद हो जाता है। और ये भी क्या होता है, बंद हो जाता है। ये पल्मोनरी वाल तब खुलता है जब ये आपका राइट वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर जाता है। जब पूरी तरीके से भर जाएगा तो क्या होता है, ये पल्मोनरी वाल आपका खुल जाता है। और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पल्मोनरी ये ट्रंक से होते हुए क्या होता है, ये आपके इधर दोनों लंग्स में चला जाता है। ये जो पल्मोनरी, यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखिए ये लेफ्ट साइड में चल जाएगा यहाँ से निकल के, और यहाँ से ये राइट साइड में चला जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड ये लंग्स में जाने के लिए क्या करता है, क्या ये लंग्स में क्यों जाता है, ये देखते हैं। लंग्स में ये इसलिए जाता है, ये शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है। ठीक है, यानी इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ये क्या करता है, O2 को मिलाने के लिए लंग्स में जाता है, यानी फेफड़े में जाता है। जब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में क्या होता है, फेफड़े में जाकर जितना भी अशुद्ध ब्लड रहता है यानी CO2 रहती है वो रिलीज हो जाती है, और O2 जो होता है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और वो जो ब्लड शुद्ध हो जाता है तो वो क्या होता है, रिटर्न लौट कर आता है। और वो लौट कर कहाँ से आता है वो आपको बताते हैं। तो आपने सुना होगा एक बात कि जब कोई लड़का होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो गलत काम करने लगता है, गलत राह पर चलने लगता है, तो लोग क्या कहते हैं उसे, फलाने देखा तो हर लड़का बहुत बिगड़त है, गंदे लोगों के साथ रह के लड़ाई झगड़ा सीख ले, गाली गलौज पूरा कर सीख लिया है। तो उसको अपने लड़कों क्या करिए, सुधार लीजिए, नहीं तो आपका लड़का क्या होगा, बहुत दिन पर दिन क्या होता है, बिगड़ता जा रहा है। तो उसको क्या करते हैं लोग, तो वो अपने लड़के को क्या करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में भेजते हैं, बुरे लोगों की संगति को छुड़ा कर क्या करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में भेजते हैं। तो वो लड़का क्या करता है, अच्छे लोगों की संगति में रहकर क्या होता है, वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अच्छा जब हो जाता है तो ऐसा नहीं कि जब वो अच्छा हो गया तो वो बुरी संगति के साथ चलेगा, बुरे राह पे चलेगा, नहीं, वो उस रास्ते को छोड़ देता है, फिर वो अच्छे रास्ते पे चलने लगता है, नई राह पे चलने लगता है। उसी तरीके से जो हमारा ब्लड होता है ये पहले अशुद्ध था, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में से जा रहा था। ये जब शुद्ध हो गया ब्लड तो ये क्या हुआ, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ही नहीं आएगा। अब ये रास्ता अपना क्या करता है, बदल देता है कि भैया तू हम अशुद्ध किए थे, हम तेरे साथ अब नहीं रहेंगे, अब हम अपना रास्ता बदल दिए, अब तू अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे। तो यही रास्ता बदल के आता है, यहाँ से आता है पल्मोनरी वेन से आता है। तो आप एक यहाँ पर आपको डाउट होता होगा कि अब मैं यहाँ बता रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड है और पल्मोनरी वेन से शुद्ध ब्लड आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। आपने तो पढ़ा है कि जो वेन होती है जो उसमें तो अशुद्ध ब्लड होता है और आर्टरी होती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो आपको बता दें यहाँ उल्टा नहीं हो रहा है, यहाँ बिल्कुल सही हो रहा है, यही होता है। आपको आर्टरी के बारे में बता दें, आपने आर्टरी में पढ़ा है
कि आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा है। देखिए आर्टरी, आप बता दो आर्टरी किसे कहते हैं, यानी धमनी किसे कहते हैं। धमनी उसे कहते हैं जो ब्लड, अब जो ब्लड क्या करती है आपके दिल से यानी हार्ट से अंगों को भेजती है, अंगों की ओर ले जाती है ब्लड को, उसे कहते हैं आर्टरी। यानी पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है दिल से क्या ले जा रही है ब्लड, फेफड़े की ओर ले जा रही है, लंग्स की ओर ले जा रही है, तो इसको कहेंगे आर्टरी। और जो अंगों से लौट कर ब्लड को दिल की ओर लेकर आती है, हार्ट की ओर लेकर आती है, उसे कहते हैं वेन। तो ये पल्मोनरी वेन आपकी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से यानी फेफड़े से क्या कर रही है, लेकर शुद्ध ब्लड को लेकर आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो पल्मोनरी वेन से आता है यानी फुसफुस धमनी, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए, धमनी नहीं होता है, यह सीरा होता है। ये पल्मोनरी सीरा से लेकर आया, पल्मोनरी वेन से लेकर आया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी शुद्ध हो गया है, ये कहाँ लेकर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगा, यानी बाएं अलिंद में लेकर आएगा। देखिए ये जो वेन दिख रही है ना, ये पल्मोनरी वेन यहाँ एक ठीक है इधर से खुली है, एक यहाँ से, और ये इधर से लेकर आ रही है, ये राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से लेकर आ रही है लंग से, ये राइट साइड से, और ये पीछे होकर आके यहाँ खुलती है आपके, यानी लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती है, यहाँ आएगी तो यहाँ खुलेगी। अब ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम जब भर जाएगा, जब भरेगा तो ये क्या होता है, बाइकॉस्पिड वाल्व जो है इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व, ये बंद हो जाता है। ये तब खुलेगा जब आपका ये लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाएगा, जब पूरा भर जाता है ये बाइकॉस्पिड वाल्व खुल जाता है, तो ब्लड जो सारा हरा के क्या कहाँ जाता है, बाएं नीलम में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ई वाला वाल्व, इसको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व ये बंद हो जाएगा। ये तब खुलेगा जब ये क्या होगा, लेफ्ट जो वेंट्रिकल है ये पूरा भर जाए, यानी बाएं नीला जब भर जाएगा, ये पूरा भर जाता है तो ये सेमी लूनर वाल्व खुल जाता है, और ये वाला क्लोज हो जाता है यानी बंद हो जाता है, बाइकॉस्पिड वाल्व ये बंद हो जाएगा। तो जितना सारा ब्लड रहेगा तो ह्यूमस की क्या करे, वेंट्रिकल मारेगा फच से, फच से मारेगा तो ये जितना भी ब्लड रहेगा, ये देखिए ये अओर्टा है, अओर्टा यहाँ के ऐसे खुला है, अओर्टा देखिए ये ब्लड कुछ इधर चला जाएगा, ये आपके हाथ के लिए चला जाएगा राइट साइड, ये आपके हेड के लिए चला जाएगा, ये राइट साइड लेफ्ट साइड हैंड के लिए चला जाएगा ब्लड। ठीक है, अब इधर से देखिए ऐसे लौट के ये जो शुद्ध ब्लड होता है ये महाधमनी यानी अओर्टा से होते हुए ऐसे, ये देखिए यहाँ आया अओर्टा खुला, यहाँ ये निचले बॉडी पार्ट में चला जाता है, आपके हार्ट के जितने निचले बॉडी पार्ट होते हैं उसमें शुद्ध रक्त को पहुँचा देता है। ये रहा हमारे दिल में सर्कुलेशन, यानी ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, शुद्ध ब्लड कैसे आता है, किस में आता है, कब आता है, और अशुद्ध ब्लड किस में आता है, कैसे आता है, ये आपको सब बता दिए। अब आगे देखते हैं कि हमारे जो ब्लड जो दिल होता है, हमारे दिल में देखिए एक और सर्कुलेशन होता है, उसको जो 3 तरीके का होता है, जिसका नाम है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आप सोचते होंगे कि ये क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है, आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो आपको इसका मतलब बता देते हैं कि पल्मो मीन्स क्या होता है, फुसफुस, फुसफुस माने क्या होता है, फेफड़ा, फेफड़ा माने लंग्स, यानी पल्मो मीन्स क्या होता है, लंग्स, और सर्कुलेशन मीन्स क्या है, सर्कुलेशन, यानी जो सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे लंग्स के लिए होता है, फेफड़े के लिए होता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब कैसे होता है आपको दिखाते हैं। हम आपको बताए थे कि जो अशुद्ध ब्लड था फेफड़े में कहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो फेफड़े में जाने के लिए तैयार हमारा ब्लड हो रहा है यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है। देखिए यार राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है, ये पल्मोनरी ट्रंक से होते, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लेफ्ट साइड चला जाता है, ये राइट साइड ये चला जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होकर जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन से आने के बाद क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये पूरा भर जाता है एट्रियम। तो देखिए यहाँ से आया लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी वेन से आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स से लौट करके आता है, फिर राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो यहाँ तक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं।
अब दूसरा नंबर है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं? सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टम यानी तंत्र, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनको सर्कुलेट करने के लिए जो ब्लड होता है उसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और आपको इसमें दिखाते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है सिस्टम के लिए कहाँ से सर्कुलेट होता है, कहाँ से शुरू होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुँचाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे थे, यहाँ पर आ रहा था शुद्ध ब्लड लेफ्ट एट्रियम से, तो ये वेंट्रिकल में आ जा रहा था। तो यहाँ से ये लंग्स का खत्म हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ से शुरू हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है सिस्टमिक वाला। यहाँ से जब आएगा तो ये सेमिलूनर वॉल से होते हुए अओर्टा से होते हुए और इधर आएगा, फिर ये पूरा घूम के कहाँ जाएगा, ये ऑर्टिक वार से, फिर लौट के कहाँ से आता है, इन्फीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से। ये दोनों क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न लेकर आते हैं। फिर कहाँ लेकर आते हैं, राइट एट्रियम में लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं, राइट एट्रियम में। तो ये हमारा रहा पल्मोन सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब एक और सर्कुलेशन होता है जिसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। और आप सोचते हैं कि ये क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, ये कहाँ होता है? अब तो जैसे आपको एक तौर पर बता दे, एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो काम कब तक करेगा, जब तक उसके शरीर में ऊर्जा रहेगी। ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो काम करना बंद कर देगा। तो आप वो काम तभी करेगा जब आप उसे फिर ऊर्जा देंगे, तभी वो काम करेगा। उसी तरह हमारा जो दिल होता है बेचारा दिन रात काम करता है, दिन रात धड़कता रहता है। आप सोए रहते हैं तब भी ये धड़कता ही रहता है, ये रुकता नहीं है, ये तो सोता है नहीं। इसको दिन रात काम करना है, तो इसको जब दिन रात काम करना है इसको ऊर्जा भी तो चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो बिना ऊर्जा के तब नहीं मिलेगी तो कहाँ से काम करेगा। तो इसको ऊर्जा के लिए क्या करता है, एक अपने लिए एक कोरोनरी आर्टरी निकाल लेता है, यानी कोरोनरी आर्टरी होती है और कोरोनरी वेन होती है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसे कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट को, आपके दिल को कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर होती है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन होती है। तो यही क्या होती है, आपके हार्ट को, आपके दिल को ब्लड की सप्लाई करवाती है। तो ये हो गया आपका सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि हार्ट साउंड, जो हमारे हृदय में ध्वनि आती है, ये धक धक की, ये कहाँ से आती है। आपने गांव में सुना होगा कि जो महिलाएं होती हैं कभी कभी वो क्या कहती हैं, ओही बहनी हमारे तो दिलवा तो लगा धक धक करे लगल है, एकदम हमारे दिलवा का धड़कनवा पूरा रुक गई है। तो ये क्या होता है, ये जो धक धक करता है ये, इसको आखिर कहते क्या है। तो आइए देखते हैं। ये जो धक धक की आप आवाज़ सुनते हैं इसे धक धक नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं लब और डब। ये साउंड होती है हमारे हृदय में, हमारे दिल में दो प्रकार की साउंड निकलती है, एक लब निकलती है और एक डब। ये देखिए पहली जो साउंड होती है लब होती है। अब लब का मतलब वो प्यार मोहब्बत वाला लब मत समझिएगा, ठीक है ना। ये हार्ट वाला लब है, ये दिल वाला लब है जो साउंड निकलती है। इसको S1 के भी नाम से जानते हैं। इस लब साउंड को, जो पहली साउंड निकलती है, इसको S1 साउंड के भी नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये निकलती कहाँ से है। ये निकलती है क्लोजर देन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होता है तब निकलती है। अब देखते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ होता है, आइए आपको इसमें दिखाता हूँ। एट्रियो किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल इसको कहते हैं, यानी अलिंद उसको, इसको ऊपर वाले कहते हैं, नीला नीचे वाले को। इन दोनों के बीच में जो वाल लगा रहेगा उसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। तो देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कौन है, ये बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड है। ये दोनों जब बंद होते हैं तो किसकी साउंड निकलती है, लब की साउंड निकलती है, यानी S1 की साउंड निकलती है, ठीक है। ये साउंड जो होती है 0.3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए इसके कंप्लीट होने के बाद 0.1 सेकेंड के लिए क्या होती है, हमारा जो लब, जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो स्टॉप हो जाता है 0.1 सेकेंड के लिए। अब देखिए दूसरी जो साउंड निकलती है ये डब की निकलती है। किसकी निकलती है, डब की। इसको कहते हैं S2 के भी नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये डब की साउंड कहाँ से निकलती है, डब वो वाला मत समझिएगा जो लड़कियाँ सब गला पर लगाती हैं गोरा होने बदे, डब सबुना वो वाला नहीं। ये दिल वाला साउंड निकलता है, S2 साउंड, दिल वाला, डब वो वाला साउंड है, ठीक है ना।
अब देखिए ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है क्लोजर सेमी लूनर वाल्व। जब हमारा सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है, बंद होता है, तब निकलती है। अब ये कहाँ से निकलती है, ये सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। हम आपको इसमें बताया था कि सेमी लूनर वाल्व देखिए यहाँ होता है, ये होता है और ये, यानी यहाँ से देखिए ये सेमी लूनर वाल्व है, ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व है। इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। जब ये दोनों बंद होते हैं तब निकलता है हमारा डब की साउंड। किसकी साउंड निकलती है, डब की साउंड। और ये जो डब की साउंड होती है 0.4 सेकेंड में होती है कंप्लीट, ठीक है। तो कुल हमारी जो साउंड होती है हृदय की कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड में पूरा कंप्लीट हो जाती है। यानी एक लब और डब की जो साउंड निकलती है 0.8 सेकेंड में पूरा कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि ये होता है एसए नोड और एबी नोड। ये क्या होता है, एसए और एबी नोड, आइए आपको बताते हैं। एसए का मतलब होता है साइनो एट्रियल और एबी का होता है एट्रियो वेंटिकुलर। ये क्या होता है, ये होता है हार्ट का एक रीजनरेटिव, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला क्या होता है, एक नोड होता है, जो क्या होता है आपके दिल को क्या करता है, एक करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका दिल धक दे धक दे धक 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 करता रहता है। ये कहाँ होता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जो एसए नोड होता है, साइनो आर्टेरियल नोड होता है, ये होता है आपका यही सुपीरियर वेना कावा, जहाँ की ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की, यहीं पर पाया जाता है एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, यहीं से छोड़ता है एक इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है, तो यहाँ से इसे करंट निकलेगा। करंट निकलेगा तो क्या होगा, तो ये एट्रियम जो रहेगा, ये दोनों एट्रियम अलिंद होता है, ये गब्दे सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, जब ये करंट छोड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यही एट्रियो साइनो एट्रियल नोड होता है, ये करंट छोड़ता है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कोई व्यक्ति रहता है जिसका यही एसए नोड वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, साइनो आर्टेरियल जो नोड होता है वो खराब हो जाता है, वो काम नहीं करता है। उसको क्या करता है, एक आर्टिफिशियल क्या किया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है, जिसको कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर लगाया जाता है, जो क्या करता है, इसमें एसए नोड में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसी में बैटरी फिट कर दी जाती है। तभी लोग कहते हैं कि फलाने के बैटरी लगी और फलाने बैटरी से चल रहे हैं। आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि फलाने की बैटरी लगी है, वो बैटरी से चल रहे हैं, तो वो बैटरी नहीं रहती है। यही आर्टिफिशियल क्या लगाया जाता है, एसए नोड लगाया जाता है, जिसको पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एबी नोड क्या होता है। एबी नोड आपको बता दिया कि एट्रियो वेंटिकुलर होता है। ये कहाँ होता है, एट्रियो वेंटिकुलर आपका होता है यहाँ पर होता है। इसका काम होता है कि वेंट्रिकुलर यानी आपके नीले को क्या करता है, कंट्रैक्शन करवाना होता है। ये यहाँ रहेगा और यहाँ से ऐसे करंट छोड़ेगा, तो यहाँ आपका दोनों एंड वेंट्रिकल होता है। ये करंट जब छोड़ेगा तो ये कंट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। तो जब करंट करेगा तो यही आपका एंट्री वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, तो ये सारा ब्लड क्या होता है आपके पल्मोनरी आर्टरी और सेमी वाल्व के थ्रू पूरे ब्लड वेसल से चला जाता है। तो ये होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। एक बात और आपको बता देते हैं कि जैसे आप कभी कभी लफड़ी उन लोगों से सुना होगा, लवर जो हैं, जो प्रेमी प्रेमिका हैं, इन लोगों से आप कभी कभी सुनते होंगे, वो क्या कहते हैं कि जब से हमने तुमको देखा है तुम हमारे दिल में बसे हुए हो, ऐसे। और कभी कभी गायक जो होते हैं वो क्या गाते हैं कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। बबुआ, दिल में जगह कहाँ कि तुम दिल में छुपाओगे, बताओ, दिल में कहाँ जगह है, तुमको कहीं जगह दिख रही है इसमें? हाँ, ये देखो, ये राइट साइड में है, राइट साइड में जितना एट्रियम है, वेंट्रिकल है, इसमें अशुद्ध ब्लड भरा है, और लेफ्ट साइड में इसमें शुद्ध ब्लड भरा है। चारों चैम्बर तो पहलों से फूल है, तो दिल में कहाँ तो बसाओगे, बताओ? दिल में तुम्हारे बाबूजी जगह खरीद के रखेंगे, दिल में बसाओगे? हाँ बबुआ, थोड़ा समझ रखा करो, न जाने यार कोई किसी चीज़ की हद होती है। अब इतनी भी हद न पार कर दो कि इतना सेंसिटिव आर्गन है, इतना सेंसिटिव आर्गन है कि इसमें थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का बस जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। और तू बात करते हो इतना बड़ा शरीर बसाने को, गजब हो यार। अरे थोड़ा दिमाग उमाग लगा लिया करो। अरे बसाना हो तो थोड़ा फेफड़ा में बसा लो, फेफड़ा में जगह होती है, हवा थोड़ा वहाँ गैप हो जाएगा। बसाना है तो स्टमक में बसा लो, स्टमक में भी थोड़ी जगह होती है, खाना हट जाता है तो वहाँ बस जाओगे। और बसाना है तो यूरिनी ब्लैडर में बसा लो, वहाँ जगह होती है, 700 से 800 ml उसमें यूरिन कलेक्टर होता है।
और बसाना है तो जो महिलाओं का यूट्रस होता है उसमें आराम से बस जाओ, लेकिन बसना होगा महिलाओं के यूट्रस में स्पर्म के रूप में बसना होगा, 9 महीने आराम से बच जाओगे बबुआ। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट का अपना दिमाग उमाग लगा लिया करो यार, इतना सेंसिटिव आर्गन में क्या बात कर देते हो बसाने को। तो आज से आपके मन में जो गलतफहमी है ना दिल के बारे में सब निकाल दीजिए। आप जैसा सोचते हैं आपका दिल बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ठीक है। आपकी दिल की जो गलतफहमियाँ हैं सब निकाल दीजिए। आपको अपने दिल को बिल्कुल भी वैसा सेंसिटिव, वैसा कमज़ोर, वैसा नाजुक मत समझिए। आपका दिल बहुत मजबूत है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है और कितना होना चाहिए। एक एडल्ट जो होता है उसका नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को mmHg में नापते हैं। अब देखिए, अब आप सोचते हो कि ये 120 क्या होता है और 180 क्या होता है, आपको बताते हैं। जो ये 120 होता है इसको कहते हैं सिस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं सिस्टोलिक। और ये जो 80 होता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक, इसको क्या कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये जो 120 होता है ना, ये आप 120 क्या होता है, आपकी जो आर्टरी होती है, जो धमनियाँ होती हैं, उसमें क्या कहता है 120 की रफ्तार से आपका ब्लड दौड़ता रहता है खूब तेज़ी से, ठीक है ना, 120 के रफ्तार से। और कहता है ये जो आपकी वेन दिख रही है, ये सीरा दिख रहा है, इसमें कहता है 80 के रफ्तार से दौड़ता है। कितना रफ्तार से? 80 के रफ्तार से ये ब्लड चलता है। इसमें 40% का क्या होता है डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट हो जाता है। यानी 120 में 80 का जब भी सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में 40% का क्या होता है हमेशा डिफरेंट रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पहले खूब जोशियाल जाएगा, खूब दौड़ जाएगा, चाँप के जोशियाल रहेगा, लेकिन जब लौटता है तो व्यक्ति क्या होता है लरुआ जाता है, एकदम क्या होता है थक जाता है, उतनी ही तेज़ी से नहीं लौट पाता है। तो उसी तरीके ये ब्लड हमारा होता है। आर्टरी में तो जाएगा खूब रफ्तार से 120 की रफ्तार से, लेकिन जब लौटता है तो बेचारा लरुआ के लौटता है, 80 की रफ्तार से लौटता है बेचारा। उससे डायस्टोलिक का जो होता है सिस्टोलिक से 40% कम हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो अगर मान लीजिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये 120 से बढ़ जाए तो क्या होता है। अब देखिए, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 140/90 mmHg हो जाए, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इसको क्या कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति हमेशा क्या करता है घबरा रहेगा, हमेशा गुस्सा गुस्सा। उसको कुछ कर देंगे ना, अरे के कर ले, के कर ले, बोल के कर ले, जल्दी बोल। यानी ऐसा व्यक्ति हर जगह झगड़ा करवाता रहेगा, हर जगह मार करवाएगा, हर जगह झगड़ा कराएगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जरूर मार हो जाएगा, हमेशा मार होता रहेगा, क्योंकि उसको बात बर्दाश्त नहीं होती है, न जाने क्यों। इतना वो उसके शरीर में गर्मी हो जाती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। उसीलिए उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं हाइपर टेंशन। तो ऐसा व्यक्ति वो हाइपर टेंशन में रहता है, ठीक है। अब देखिए, और मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, अब 60/40 हो जाए, यानी 60/40 mmHg हो जाए, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं हाइपोटेंशन। यानी ऐसा व्यक्ति होता है बेचारा हमेशा ये कंडीशन तब आती है उसको जब क्या होता है उसका किसी से ब्रेकअप हो जाता है। जब आप देखेंगे कि जब आज के लवर होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जब ब्रेकअप हो जाएगा तो वो हाइपोटेंशन में चल जाता है बेचारा। उसको कुछ हुआ बोलेंगे कुछ कवर नहीं करेगा। वो जैसे वो गाना सुने हैं ना, तो कहता है कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, कहते कहते यूं ही चुप हो जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है बबुआ? ये प्यार नहीं है तुम्हारा, ये तू हाइपोटेंशन में चले गए हो, ठीक है ना। हाइपोटेंशन में चले गए हो, ये प्यार वार के समझे चलो चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, और जल्दी से हाइपोटेंशन के इलाज जाके करवा लो, ठीक है ना। तो ये प्यार वार के चक्कर में जल्दी पड़ो मत। ये अपने कंडीशन को समझो, अपनी बीमारियाँ का समझो, उसको बीमारियों को प्यार का नाम मत दो, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, हमारा जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, दिल को ये जो प्रेमी वो होते हैं, लवर होते हैं, दिल को बहुत ज़्यादा बदनाम किए रहते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बदनाम किए हैं बेचारे को। अब उनके मन में जो भी आ जाएगा सो दिल को कह देंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, ये हार्ट ट्रांसप्लांट यानी दिल को ट्रांसप्लांट करने की जो प्रक्रिया पहली बार की गई थी वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को, ठीक है ना।
यानी कब की गई थी? 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को। और ये जो प्रेमी वाले होते हैं, लवर होते हैं, ये क्या कहते हैं कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब इसे बताओ, ये दिल चुराना कोनो आम बात है? हाँ, दिल चुरा के केहू लेके चल जाएगा? अरे बबुआ, दिल चुराना इतना आसान नहीं है। दिल चुराने के लिए, दिल ले जाने के लिए एक MBBS की ज़रूरत पड़ती है, एक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोलॉजिस्ट की पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं आप जाके किसी के दिल को चुरा पाओगे। और गाना क्या कहता है कि दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के, 10 ससुरा नहीं तो ले। ये दिल को बोतल में भरने वाला है? हाँ, दिल बोतल में भर के क्या ले जाओगे? क्या करोगे बताओ? अचार डालोगे दिल का? हाँ, दिल में बोतल, ये दिल बोतल में भरने वाला चीज़ है? हाँ, क्या करोगे दिल में ले बोतल में भर के? न जाने ये क्या सोच के लिखते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। अरे बबुआ, कभी ये बायो पढ़ लिया करो, तब कुछ लिखा करो दिल के बारे में, खासकर वो दिल के बारे में। और इतना सेंसिटिव आर्गन है और इसके बारे में कुछ भी लिख देते हो तुम लोग। अरे थोड़ा पढ़ लो, तब लिखा करो। अब देखते हैं, अब ये हो गया पूरा हार्ट की बारे में और जानकारी। अब जानते हैं दिल के आपके फंक्शन के बारे में, यानी दिल का पूरा आप जानकारी ले लिए। अब जानते हैं कि दिल का आपका करता क्या है, आपका जो दिल होता है वो आखिरकार क्या करता है। आपने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि लोग कहते हैं कि हमेशा दिल व दिमाग से करना चाहिए, दिल दिमाग लगा के करना चाहिए। और जो प्रेमी होते हैं क्या कहते हैं कि हम तुमको दिल से प्यार करते हैं, हम तुमको क्या करते हैं? दिल से प्यार करते हैं, ठीक है ना। हम तुमको दिल से चाहने लगे हैं, हमारा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है, हम न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तो बबुआ, ये सब जो जितना भी सोच रहे हो ना कि दिल से प्यार करना, ये दिल से काम लेना, दिल के बारे में सोचना, ये जो दिल के बारे में सोचते हैं ना, दिल का काम होता है डिसीजन लेना, नहीं इसका काम होता है प्यार करना, नहीं इसका काम होता है अन्य चीज़ें करना, नहीं इसका काम होता है सोचना समझना, और कुछ भी काम नहीं होता है। बस आपके जो दिल का काम होता है, बस काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या होता है? ब्लड को पंप करना, 120 की रफ्तार से भेजना, 80 की रफ्तार से ले आना, 120 की रफ्तार से भेजना, 80 की रफ्तार से ले आना, बस यही काम होता है। और इससे ज़्यादा आप दिल से अपेक्षा ना करिए, ठीक है ना। ये जो प्यार वार के चक्कर में अपेक्षा करते हैं ज़्यादा, तो यही प्यार लगना, प्यार, भूख, प्यास, ये कुछ भी दिल के बारे में सोचना समझना कुछ भी नहीं होता। दिल का काम ऐसा होता ही नहीं है। बस दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना, दिन रात पंप करते रहना। तो ये जो सारी उम्मीदें आप दिल से लगाए रहते हैं, सब भूल जाइए। दिल आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके दिल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल गई होगी। आपको आपके दिल की पूरी सच्चाई जो है सब कुछ पता हो गया होगा, और आपको पूरे भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से दिल के बारे में समझ में आ गया होगा, और दिल की सच्चाई भी आज आपको पता चल गई होगी। तो आज आपका आपके दिल से रिश्ता हो ही गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो रिश्ता कर लीजिएगा। बहुत अच्छा दिल है, अच्छा खासा है, बहुत मेहनती है, दिन रात काम करता रहता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब आपको मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ और एक नए विचार के साथ, नए ऊर्जा के साथ, इसी के साथ